इतिहास के पन्नों से हमने काफ़ी कुछ सीखा है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आश्रम व्यवस्था की, जो कि एक वैदिक व्यवस्था थी और जिसमें पूरा जो जीवन काल है मनुष्य का उसको 100 वर्ष का माना गया है। इस आश्रम व्यवस्था से आज समाज को कैसे संतुलित किया जा सकता था और पूरी आश्रम व्यवस्था किस योजना के तहत व्यतीत होती थी, क्या उसके पड़ाव थे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आश्रम व्यवस्था का यही उद्देश्य था कि मनुष्य अपने पुरुषार्थ का पालन करते हुए और अपने अंतिम पुरुषार्थ यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को एक सुनियोजित और संतुलित शैली से व्यतीत करे। देखिए, आश्रम जो व्यवस्था है उसका प्रथम जिक्र हमें कहाँ मिलता है? वो जिक्र मिलता है जबालोपनिषद में, जिसमें चारों आश्रम का जिक्र किया गया है। जिसमें प्रथम आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। देखिए, ब्रह्मचर्य से जो ब्रह्मचर्य का अर्थ हम समझ लेते हैं कि हमारी जो लैंगिक जो आवश्यकताएं हैं उनके ऊपर ही संयम रखना ब्रह्मचर्य नहीं है। शरीर के ऊपर संपूर्ण अनुशासन, अपनी इंद्रियों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण और नैतिकता का पालन करना ब्रह्मचर्य माना गया है। देखिए, ब्रह्मचर्य जो आश्रम है उसको जीरो से लेकर जन्म से लेकर यानी 25 वर्ष तक का माना गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम का उद्देश्य क्या होता था कि जो बच्चा है उपनयन संस्कार के बाद क्या करता था? शिक्षा विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता था, जिसका उद्देश्य क्या था? बच्चे का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करना, यानी उसका संपूर्ण विकास करना। और इसमें क्या होता था कि बच्चा अपने लाइफ में किस तरह से जीवन को जिएगा इसके लिए उसको तैयार करना, यानी ये इन्वेस्टमेंट काल था, ये लर्निंग फेज था, उसको सीखना है। अब इसमें उसको ये चिंता नहीं है, उसको 25 वर्ष तक ये चिंता नहीं है कि उसको क्या जॉब लगनी है, क्या करना है, और वो ना किसी तरह के अनैतिक कार्यों से जुड़ता है। उसको बस वेदों का अध्ययन करना है, उसने अपने जो सैन्य प्रशिक्षण लेना है अगर वो क्षत्रिय कुल से है तो, क्योंकि जो आश्रम व्यवस्था है वो द्विज के लिए ही मानी जाती थी, जिसमें द्विज में आपको पता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही आते थे। शूद्र के लिए आश्रम व्यवस्था नहीं थी। तो इसमें क्या होता है कि वो अपना अध्ययन काल है, उसका लर्निंग फेज है, और जैसे वो 25 वर्ष का होता है वो समावर्तन संस्कार के बाद क्या होता है कि गुरु को दीक्षिणा देकर अपने दूसरे आश्रम में प्रवेश करता है। तो दूसरा आश्रम कौन सा था? वो था गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम को सबसे प्रमुख, और मनु ने इसकी तुलना समुद्र से की है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में क्या है, मनुष्य को अपने हर तरह के कर्तव्य इसी आश्रम में पूरे करने हैं। देखिए, गृहस्थ जीवन आपको पता ही है, अपने आप में ही चैलेंजिंग होता है, और इसमें मनुष्य अपने धर्म, अर्थ, काम सभी पुरुषार्थ को की पूर्ति करता है। सभी तरह के जो ऋण हैं उनको उतारता है। वो मान लीजिए देव ऋण है, पितर ऋण है और ऋषि ऋण है, वो हर तरह के ऋण को इसमें ही उतारता है। पूरा जो गृहस्थ आश्रम है उसको जीवन का क्या माना गया है? आधार माना गया है। और पूरा जीवन मनुष्य इसी आश्रम, एक ऐसे आश्रम है जिसमें मनुष्य अपने और अपने परिवार के लिए जीता है। उसको इस आश्रम में वह अपने और अपने परिवार के लिए व्यतीत करता है। और उसने ब्रह्मचर्य आश्रम में जो प्राप्त किया था, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में जो ज्ञान प्राप्त किया था उसका वह प्रयोग करता है यहाँ पर। अगर उसने, वो ब्राह्मण है तो उस वेदों का जो अध्ययन किया है उसके अनुसार वो अपनी अर्निंग करता है और अपना कर्म करता है। और अगर वो क्षत्रिय है तो अपने रण कौशल को दिखाता है, और अगर वो वैश्य है तो अपने जो कृषि और व्यापार के कौशल को दिखाता है, यानी वो अपने पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा करता है, यानी सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करता है। हर तरह के मोह लालच में वो इस आश्रम में रहता है, गृहस्थ आश्रम में। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि आपको अनुशासित आश्रम कब तक? ब्रह्मचर्य आश्रम है वो अनुशासित आश्रम है, वो जो 25 वर्ष तक है। अब आज अगर हम देखेंगे कि 25 वर्ष तक तो बच्चा हर तरह के नशे, हर तरह की मटरगश्ती, हर तरह का सब कुछ सीख लेता है, और 25 वर्ष तक आते आते वो अपना कैरियर वैरियर सब कुछ बर्बाद भी कर लेता है। लेकिन अगर हम आश्रम व्यवस्था सीखें तो 25 वर्ष तक तो उसको केवल और केवल सीखना है, ठीक है। और गृहस्थ आश्रम में
क्या करना है उसको, अपने उसने जो सीखा है वो क्या है, उसको यूज करना है। अब देखिए कौटिल्य क्या कहता है कि कौटिल्य, जिस मनुष्य ने गृहस्थ आश्रम का जो कर्तव्य है उसको पूरा नहीं किया तो उसको वो निकृष्ट मानता है, मतलब उसको वो मतलब पूर्ण मनुष्य का दर्जा नहीं देता। यानी आपके ऊपर गृहस्थ अगर आपने जीवन व्यतीत नहीं किया तो आप पूर्ण मनुष्य नहीं है, ऐसा माना गया है, कौटिल्य ने ऐसा माना है। इसके साथ साथ जब वो 50 वर्ष का हो जाता है उसके बाद मनुष्य आश्रम व्यवस्था के अनुसार तो वो क्या करता है, वो वानप्रस्थ जीवन में चला जाता है। देखिए वानप्रस्थ जो जीवन है 50 से लेकर 75 वर्ष तक है। वानप्रस्थ जीवन आज के मतलब होना क्या चाहिए, वो समाज के लिए जीता है, वो परिवार को 25 से 50 वो परिवार के लिए जीता है, और वानप्रस्थ में 50 से लेकर और 75 वर्ष तक वो क्या जीता है, समाज के लिए जीता है। उसके अंदर से क्या है, जो परिवार के लिए मोह माया थी वो छोड़ देता है, वो सामाजिक चेतना और समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करता है। ठीक है, वो घर बार छोड़ देता है और सामाजिक कार्यक्रमों में लग जाता है। ठीक है, अब उसको जॉब नहीं करनी है, ना उसको कुछ कमाई करनी है, अब वो क्या करता है, अपना समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर करने का काम करता है। लेकिन आज की हम अगर देखें, जो जिसकी एज 50 से प्लस हो गई है, वो आपको क्या लगता है, वो अपनी मोह, जो उनके लालच है, मोह है, अपने पारिवारिक जो दायित्व है उनको पूरा करके वो एक तरफ हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता। आप देख लो किसी को भी, अगर समाज में ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए कि 50 के बाद आप रिटायर हैं, आप एक तरफ हो जाइए, यहाँ तो रिटायरमेंट की एज ही 60 वर्ष है। अगला जो आश्रम है, अब देखिए 50 से 75 के बीच में वो जंगलों में जाता है, समाज में इधर से उधर घूमता है, यानी समाज को समझता है और अपने आप को अगले जीवन जो वो समझता है कि एनालिसिस करता है कि मैंने क्या क्या गलतियां किया, मैं समाज के लिए क्या कर सकता था, क्या नहीं कर सकता था। उसके बाद आता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में वो बिल्कुल सन्यासी हो जाता है, हर तरह के मोह माया से ऊपर उठकर वो भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता है। अगर उसको भिक्षा मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। इस आश्रम में वो ना भला सोचता है ना बुरा सोचता है किसी को, ना उसको खुशी होती है ना उसको दुख होता है। वो अपना आराम से मरने के लिए यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए तैयार रहता है। काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने अपना गृह त्याग किया है ना, जैसे सामंत सेन है, वो वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते हैं। आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम भी सुना होगा, वो सलेखना विधि से जीवन त्यागते हैं। आज तो अगर कोई बीमार हो गया तो उसको आखिरी समय तक हम वेंटिलेटर पर रखते हैं, है ना, हम चाहते ही नहीं कि वो मरे, चाहे वो 120 साल का हो जाए। देखिए आश्रम व्यवस्था में क्या व्यवस्था थी कि वो 75 साल के बाद वो सब कुछ छोड़ के, संसार भी छोड़ के, अब क्या है, वो वनों में जंगलों में जहाँ भी उसको एक टाइम का भोजन मिले ना मिले, कुछ भी मिले, वो खाकर अपना मोक्ष प्राप्ति, यानी जीवन का परम उद्देश्य क्या, मोक्ष प्राप्ति की ओर आ जा, मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से अपना जीवन व्यतीत करता था। जब उसको वो कभी भी, वो हर समय तैयार था, यानी चाहे वो कभी भी चला जाए संसारिक यात्रा को छोड़कर, वो तैयार रहता था और वो हर तरह के मोह माया से ऊपर उठ जाता था। तो ये वानप्रस्थ संन्यास आश्रम था, यानी 75 से लेकर 100 तक। लेकिन आज के हम समाज में हम देखें, क्या कोई ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कर रहा है? जो लाइफ हमारी कुछ सीखने की है उसी में हम सबसे ज़्यादा अनैतिक कार्य करते हैं, है ना। जो लाइफ हमें हमारे लिए सबसे अनुशासित रहने की है उसी में हम सबसे ज़्यादा अनडिसिप्लिन होते हैं, है ना। और उसके बाद जो गृहस्थ जीवन है, जो हमें अपना जो हमने सीख लिया, जिसने देखिए ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन नहीं किया तो वो गृहस्थ आश्रम का पालन भी नहीं कर पाएगा। यानी एक स्टेप आपने लूज किया है तो दूसरा स्टेप भी आपसे लूज होगा ही होगा। अगर आपने वहाँ से सही नहीं सीखा है तो आप यहाँ कैसे सीख पाएंगे। देखिए पहले क्या पालन होता था कि आप 25 साल में आपकी शादी कर दी जाती थी, उसके बाद आप अपने बच्चों का लालन पालन करेंगे और बच्चा आपका 25 साल का हो जाएगा, आप जब तक आप 50 साल के हो जाएंगे आप अपना घर छोड़ सकते हैं। इस व्यवस्था में ये था। आप तो शादी 35 साल की हो रही है ना, अब कैसे आप 15 साल के बच्चे के लिए घर छोड़कर जा सकते हैं। उसमें ये था कि जब उसके बाद जब आप 75 साल के होते थे, जब तक आपका बेटा 50 साल का हो जाता था तो आप कहीं भी जाकर घूम फिर सकते हैं, आपकी 3 पीढ़ियाँ आ जाती थी। देखिए सारी व्यवस्था उसी के अनुसार चलती थी जैसे पीछे से व्यवस्था को एक गाइडलाइन मिलती है। लेकिन अभी सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई हैं तो पूरा जीवन भी गड़बड़ा गया है। अगर
हमें हमें कुछ इतिहास से सीखना है तो ऐसी व्यवस्थाओं को हमें सीखना पड़ेगा जिससे हमारे समाज में एक संतुलन आएगा, और एक जगह संतुलन आया तो सब कुछ हमारे जीवन का सही होगा, और बाद में ये समस्याएं जो आज लाइफ में जितना स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इसका हम शिकार नहीं होंगे। और समाज सेवा क्या होती है वो भी हमारे अंदर पनपेगी कि समाज सेवा हम किस तरह से समाज के लिए कुछ, देखिए 25 से लेकर 50 तक हम अपने परिवार के लिए जिए, 50 से लेकर 75 तक हम अपने संसार अपने समाज के लिए जी सकते हैं, समाज में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और उसके बाद हम अपना बिल्कुल फ्री लाइफ जी सकते हैं। तो यही था आज के लिए। अगर इस